हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि हम एक हायर मैथमेटिक्स की बहुत ही अच्छी लेक्चर सीरीज लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके जितने भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ये बात अपन ने कल की थी। तो आज हम अपनी लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करते हैं और हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो ट्रांसफॉर्मेशंस होगा। क्लियर है सबके? तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशंस। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक आपके फिजिक्स में और मैथ में दोनों में कॉमन चलता है। फिजिक्स में एमएससी में ये चलता है और मैथ में भी एमएससी में ये टॉपिक चलता है। और आपका जो जो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है उसमें भी ये ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक चलता है। सो अपन इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। पहले देखते हैं कि ये कितनी टाइप्स का होता है। तो अपन एक बात की जाए बेसिकली तो इसको अपन चार भागों में बांटते हैं। और सबसे पहला जो अपना है वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद में यदि अपन सेकेंड की इसकी बात करें तो वो अपना है फूरियर। और थर्ड की यदि बात की जाए तो वो मेरा है स्मेलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। और फोर्थ और लास्ट की यदि बात की जाए तो वो है मेरा हेंकर। तो बेसिकली ये चार ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं और अपन सबसे पहले बात करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, उसके बाद में एक एक करके सारे कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इंजीनियरिंग के बहुत से फील्ड में काम आता है। और मैथमेटिकली इसको देखा जाए तो जो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपके कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है उसके सॉल्यूशन करने में और आपके कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उनको सोल्व करने में भी बहुत काम आता है। जैसे आपकी जो वेव इक्वेशन है, हीट इक्वेशन है, उनके सॉल्यूशन में भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो फर्स्ट अपन देखा जाए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से अपना चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि इफ एफ ऑफ टी जो है, इफ एफ ऑफ टी इज ए फंक्शन, और ये फंक्शन कैसा भी हो सकता है, कैसा मतलब रियल वैल्यूड भी हो सकता है और आपका कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अब रियल वैल्यूड और कॉम्प्लेक्स फंक्शन होने का मतलब समझ आ रहा है आपको कि रियल वैल्यूड और कॉम्प्लेक्स होने का मतलब ये है कि जो फंक्शन का जो कोडोमेन है वो क्या होगा, या तो रियल वैल्यू होगा या फिर कॉम्प्लेक्स होगा। इसके बाद में अपन बात करें कि अपना जो डोमेन है टी इज ग्रेटर देन जीरो, देन द एक्सप्रेशन जो है, then the expression integration of 0 to infinite e की पावर माइनस के एस टी एफ टी और डी टी, ये जो इंटीग्रेशन है ये यदि आपको कोई फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, ये जो इंटीग्रेशन है ये एग्जिस्ट भी कर रहा है और आपको कोई फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, एग्जिस्ट एंड फाइनाइट वैल्यू। तब जो आपका ये एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन आपका क्या होगा कि 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस के एस टी एफ टी और डी टी, ये इक्वल टू होगा किसके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एफ एस। ये बात सबकी क्लियर हो रही है कि हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ टी इज ए फंक्शन ऑफ रियल वैल्यूड और कॉम्प्लेक्स, और इसका जो डोमेन है फंक्शन का वो क्या है, टी इज ग्रेटर देन जीरो, हमें पहले से दे रखा है। इसके बाद में हमें बताया गया देन द एक्सप्रेशन, जो ये वाला एक्सप्रेशन है एग्जिस्ट एंड फाइनाइट वैल्यू, यदि ये वाला एक्सप्रेशन एग्जिस्ट कर रहा है और यदि कोई फाइनाइट वैल्यू दे रहा है तो ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस एस। ये बात सबके क्लियर है? इसके अब हमारे पास में दो टर्म्स आएंगी वो बार बार इस चैप्टर में अपन यूज करेंगे। तो वो दोनों टर्म्स कौन सी वो देखते हैं पहले। तो जो मेरी पहली टर्म होगी वो तो क्या होगी, सेक्शनली कंटीन्यूअस।
और जो मेरी दूसरी टर्म होगी वो क्या होगी, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा। ये बेसिकली है कुछ नहीं, बस समझ लो इनको क्या है। तो सेक्शनली कंटिन्यूअस होने का क्या मतलब है वो देखते हैं। यदि मेरे पास में कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, एक बार ध्यान से समझना, यदि कोई मेरे पास में फंक्शन है एफ ऑफ टी और वो डिसकंटिन्यूअस है इन इंटरवल ए बी, यानी कि मेरा कोई फंक्शन एफ ऑफ टी है, वो ए बी जो क्लोज इंटरवल है इसके कुछ पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन जैसे ही मेरा ये क्लोज इंटरवल ए बी है, मैं इसको फाइनाइट सब इंटरवल्स में ब्रेक कर देता हूं, यानी कि मैं इसको यदि ऐसा लिख देता हूं, यदि मैं अपना जो क्लोज इंटरवल ए बी है इसको मैं फाइनाइट सब इंटरवल्स में ब्रेक कर दूं, और जो मेरा फंक्शन एफ ऑफ टी है ये यदि अपने ये जो फाइनाइट इंटरवल्स है इनके अंदर यदि ये कंटिन्यूअस हो जाता है, तब अपन इस फंक्शन एफ ऑफ टी को क्या बोल देंगे, सेक्शनली कंटिन्यूअस बोल देंगे। ग्राफिकली यदि देखा जाए तो देखते हैं अपन, मान लेते हैं ये मेरा कोई ए है और ये बी है, क्लोज इंटरवल है, इसके बीच में मैं दो फाइनाइट पॉइंट मान लेता हूं x1 और x2, और इसका ग्राफ जो है वो इस प्रकार से बन रहा है। अब जो मेरा फंक्शन है एफ ऑफ टी, इसका जो ग्राफ है वो उस टाइप से बन रहा है, तो ये जो है x1 पे डिसकंटिन्यूअस है, x2 पे डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन जो सब इंटरवल्स बन रहे हैं यानी x2 से b, x1 से x2 और a से x1, इस पे जो मेरा ग्राफ है वो कंटिन्यूअस बन रहा है। इसका मतलब जो मेरा फंक्शन है वो कैसा है, सेक्शनली कंटिन्यूअस है। ये बात सबकी समझ आ रही है ना, कि जो अपना फंक्शन एफ ऑफ टी है वो क्लोज इंटरवल ए बी पे डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन जैसे ही मैं इस क्लोज इंटरवल ए बी को फाइनाइट सब इंटरवल्स में ब्रेक कर लेता हूं, तब मेरा फंक्शन जो एफ ऑफ टी है वो इन फाइनाइट सब इंटरवल्स पे कंटिन्यूअस हो जाता है, तब मेरा जो फंक्शन एफ ऑफ टी है वो क्या कहलाएगा, सेक्शनली कंटिन्यूअस कहलाएगा। इतनी बात, पहली बात क्लियर है सबके, इतनी बात सबके क्लियर है। सो अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं और दूसरी टर्म की बात करते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा। एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा की यदि बात करें तो अपने पास में कोई एफ ऑफ टी कोई फंक्शन है, एफ ऑफ टी इज फंक्शन एंड गामा जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है एज, और गामा जो क्या है, गामा है, गामा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है एज एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, देन द लिमिट जो है, देन द लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस के गामा टी एफ ऑफ टी, ये जो लिमिट है इज इक्वल टू फाइनाइट क्वांटिटी यदि आ रही है, यदि ये जो लिमिट है ये अपन को कोई फाइनाइट क्वांटिटी दे रही है, तब अपन बोलेंगे कि जो मेरा एफ ऑफ टी है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा का फंक्शन है। तो मेरा एफ ऑफ टी, तो मेरा जो एफ ऑफ टी है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा का फंक्शन है। इतनी बात क्लियर है सबके। और इसके बाद में अपने पास में एक टर्म और आती है, वो होती है फंक्शन ऑफ क्लास। इसके बाद में हमारे पास में एक टर्म और आती है और वो होती है फंक्शंस ऑफ क्लास ए। तो उसकी यदि अपन बात करें तो वो क्या है देखते हैं। तो अपन अब बात करेंगे किसकी, अब अपन बात करेंगे फंक्शंस ऑफ क्लास ए। अब ये क्या चीज है, यदि अपने पास में इफ एफ ऑफ टी इज ए फंक्शन, इफ एफ ऑफ टी इज ए फंक्शन एंड जो अपना फंक्शन एफ ऑफ टी है ये क्या है, फर्स्ट तो क्या है, सेक्शनली कंटिन्यूअस है, एंड सेकंड क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा का फंक्शन है।
एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा ग्रेटर देन 0 एज एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट। और सेक्शनली कंटिन्यूअस और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा का यदि कोई फंक्शन है तो ये फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, क्लास ऑफ ए का फंक्शन होगा। इतनी बात सबके क्लियर है, यस और नो? अब हम बात करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सर्टेन एलिमेंट्री फंक्शंस। तो जो लाप्लास कुछ फंक्शंस हैं उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपन देखते हैं। तो कुछ फंक्शंस हैं उनके अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सर्टेन फंक्शंस है, इन कुछ फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो अपन को डायरेक्ट याद ही रखने पड़ेंगे, हम उसके प्रूव भी करेंगे। लेकिन जैसे अपन 12th क्लास में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद रखते थे, वैसे यदि अपन इनको भी याद कर लेंगे तो हमें क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो है कौन से। तो अपन ने फर्स्ट बात की जाए अपने पास में, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज़ टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू s वो क्या होता है, फैक्टोरियल n डिवाइड बाय s टू द पावर n प्लस 1, जहां पे आपका जो s है वो ग्रेटर देन 0 होगा एंड जो आपका n है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर यूनियन 0 से। इसके बाद में ये पहली बात की जाए तो सेकंड कौन सा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू द पावर st विद रिस्पेक्ट टू s जो है वो क्या है 1 अपॉन s माइनस a, जहां पर आपका जो s है वो ग्रेटर देन a है। क्लियर है? अब हम थर्ड बात करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपन सबसे पहले साइन की बात करते हैं। साइन ऑफ at विद रिस्पेक्ट टू s इज इक्वल टू क्या होगा a अपॉन s स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर, जहां पे आपका s है वो ग्रेटर देन 0 है। इसके बाद में यदि अपन 4 की बात करें तो 4 जो है वो क्या है cos ऑफ at विद रिस्पेक्ट टू s है वो क्या है s डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जहां पे आपका s है वो क्या है ग्रेटर देन 0 है। और ऐसे ही 5 की यदि बात की जाए हाइपरबोलिक फंक्शन की बात की जाए तो वो क्या होगा sin हाइपरबोलिक at विद रिस्पेक्ट टू s इज इक्वल टू, इसमें सिर्फ इतना फर्क होगा कि यहाँ पे केवल माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ गया a डिवाइड बाई s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जहाँ पे आपका s है वो इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस a है। और अपन यदि 6 की बात की जाए तो 6 जो है अपना लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबोलिक at है विद रिस्पेक्ट टू s, वो क्या होगा अपने पास में s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जहां पे आपका s इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस a होगा। तो ये हमारे पास में कुछ बेसिक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस है, इनकी मदद से हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आप एक बार इनको याद कर लेना, और इनके प्रूफ भी है वो अपन कल के वीडियो में देखेंगे। तो हमारी वीडियो को आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।